जल, शुद्ध जल, बहता हुआ जल, नदी का जल हमेशा शुद्ध माना गया। कुएं से निकाला हुआ जल शुद्ध माना गया। ये प्लास्टिक की बोतल में भरा हुआ जल कैसे शुद्ध हो सकता है? बरसों तक भरा रहता है, महीनों तक भरा रहता है, दिनों तक भरा रहता है और प्लास्टिक में भरा रहता है। तो बंधुओं, आदिवासी आज भी, उनको आपको लग रहा है रहने की जगह नहीं है, भोजन खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन आज भी वो तुमसे ज्यादा प्रसन्न चित्त है। वो नहीं जानते तनाव को, वो नहीं जानते दबाव को। अभी जो हुआ था कोरोना में कितने आदिवासियों को आपने देखा मरते? कितने आदिवासियों को कोरोना वहां पर पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा हमको ये भी मालूम नहीं है, लेकिन मर गए महलों वाले बहुत सारे। एक एक घर में से 2-2, 4-4 चले गए अकाल मृत्यु से। जंगल में रहने वाले बड़े आनंदित हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये नकार रहा हूं कि आप यहां रह करके सुखी संपन्न नहीं रह सकते, लेकिन आपने जो इस प्रकृति का खंडन मंडन दोहन हनन कर दिया है, ये आपको शांति से नहीं रहने देगी। उन्होंने नहीं किया है, वो आज भी रहते और बढ़ाते और पेड़ पौधे लगाते और उनके साथ में शांत रहते और जंगल में घूमते। लोग कहते हैं वो तो भाई मांसाहारी होते हैं। प्रकृति का नियम सदैव से चला रहा, मैं कभी मांसाहार का विरोध नहीं कर सकता। जिन लोगों को परमात्मा के रास्ते पर जाना है, वो सात्विक बनना चाहते हैं, वो मांसाहार को क्या, प्याज लहसुन को तो क्या, अन्न भी त्याग करके अपनी साधना को लेकर और सचेत होते हैं और वो अपने कल्याण का रास्ता बनाते हैं। बाकी रही बात इसकी कि मांसाहार किस युग में नहीं था, मैं इस बात को समर्थन नहीं देता कि मांसाहार नहीं था। वो अपना उतना भोजन कर लेते हैं, जो मिल गया अपना पेट भर के मस्त रहते हैं। पर जंगलों में रहने वाले उनको भी, जहां सूखा एरिया था, सूखा क्षेत्र था, वहां पर जल भर गया, और जहां पर जल होना चाहिए था वहां पर सूखा हो गया। 12 महीने अपने क्रम से बहने वाली नदियां आज अपने खून के आंसू रोती हैं। देखो आप जाकर के उन नदियों की स्थिति, अरे कितना भंगार लगता है, कितना खंडर जैसी वो देखने में नदियां लग रही हैं, जहां बांधों के कारण पानी को रोक दिया गया, इधर उधर को वितरित कर दिया गया। उससे आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी फसल उत्पादन, सड़ा रहे हो अन्न को। आपको आवश्यकता भी इतनी कहां थी? तन को एक लंगोटी, पेट को चाहिए रोटी, बैठने उठने के लिए जगह चाहिए थी, वो तो आपको मिली हुई है। परंतु वहां पर जाकर नदियों पर कितने पशु पक्षी प्राणी मनुष्य, कितना आपने शायद उसका अनुभव नहीं किया। मैंने उन नदियों को पूरा पूरा बहते देखा, देख करके लगता था कि वाह भाई वाह, स्वर्ग कह लो, बैकुंठ कह लो, अपर कह लो, जितना सुख जहां जहां होता है वो संपूर्ण सुख उनके किनारे पर पहुंचते ही प्राप्त हो जाता था। आज वहां पहुंच करके मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूं, एक व्यथा उत्पन्न होती है। हमारे यहां पर नजदीक जहां मैं रहता हूं सूरत में, यहां पर ताप्ती नदी बहती है। यहां से 20, 25, 50 किलोमीटर ऊपर जाता हूं, एक नहर का पानी कहीं आ रहा हो तो कहीं पत्थरों में से जैसे चला जाए, बाकी इधर भरा हुआ पानी काई और नील और जंग से लगा हुआ, कीड़े मकोड़े इधर में। कई जगह मैंने ऊपर जाकर के देखा है। बाकी खनन करने वालों ने, अवैध खनन जिनका चलता, उसमें से खोद के गड्ढे में से बालू निकाल लिए, रेती निकाल लिए, वो कर दिए। तो इस तरह से कहीं गड्ढा, कहीं ऊंचा, कहीं उछला, कहीं ऐसा नदियों की हालत बिगाड़ी है मानव ने
ये नदियों का बात में से कह रहा हूं कि सरिता, नदियां जल का साधन है, नदियां जल की प्रपूर्ति करती हैं, नदियां जल को संग्रह करने वाली, जल को रखने वाली है। उन नदियों की ये स्थिति देख करके और जल का आपने जो संग्रह किया है, आज बंधुओं जल की कमी कैसे पड़ जाती। पीने से ज्यादा जल फैक्ट्रियों में लग रहा है। कितना ज्यादा? अरे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कितने गुना ज्यादा लग रहा होगा, अनुमान से बाहर है मेरे से। यदि व्यक्ति पीने के लिए, अब कहे बहुत बड़ा विकास हुआ फैक्ट्रियों का, हे फैक्ट्रियों का विकास हुआ, धरती माता पर बोझ बने। आती है बातें और आएगी मेरे सामने, फिर मैं उस समय पर आपसे संवाद करूंगा कि आप कह रहे हो उद्योग धंधों से बहुत बड़ा विकास हो गया। अरे मनुष्य ने अपना अहंकार बढ़ा लिया उद्योग धंधों में, ये कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं कितना, नहीं तो जीवन जीने के लिए तो घास फूस की झोपड़ी भी काफी थी, और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पेड़ भी काफी है। तो बंधुओं, ये जल की जो विकृति है, जल का जो प्रदूषण है, ये भी विनाश का ही कारण बनेगा। आज जल आप लोग पी रहे हैं, शुद्ध जल है। एक समय मेरे यहां, मैं छोटा था, पहली बार किसी ने दूध का धंधा शुरू किया और दूध का व्यापार हुआ। पहली बार किसी ने दूध बेचा तो गांव में चर्चा हुई, ओ हो गजब का पाप हो गया। अभिप्राय है कि दूध बेचना भी उनको पाप लगता था। लोग कहते थे दूध बेचना और पूत बेचना एक जैसा है। तो दूध को पाप समझने वाले लोग आज पानी को बेच रहे हैं, पानी को खरीद के पी रहे हैं। अब आप देखिए ये कितना बड़ा पाप हुआ। कभी कोई मानव ने कल्पना नहीं की होगी, उस परमात्मा ने सृष्टि को बनाने के बाद आज के मानव का चिंतन करता होगा। इस तरह का भी जीवन, पानी का व्यापार। हमारे यहां लोग जल पिलाने के लिए गर्मियों में प्याऊ लगा देते थे। जल, शुद्ध जल, बहता हुआ जल, नदी का जल हमेशा शुद्ध माना गया। कुएं से निकाला हुआ जल शुद्ध माना गया। ये प्लास्टिक की बोतल में भरा हुआ जल कैसे शुद्ध हो सकता है? बरसों तक भरा रहता है, महीनों तक भरा रहता है, दिनों तक भरा रहता है, और प्लास्टिक में भरा रहता है। जरूर कोई न कोई तो पॉलिसी इसमें चल रही होगी, कोई रासायनिक प्रक्रिया होगी, कुछ न कुछ तो होगा जिसके कारण तुमको ठीक दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये जल ठीक नहीं हो सकता। और शुद्ध जल तो वो जो जैसे का तैसा मिला, हमने पी लिया। जिसमें कुछ भी प्रक्रिया की गई है वो शुद्ध नहीं अपितु अशुद्ध है। वैसे जल को पीकर भी लोग बीमार ही होंगे, रोगों की संख्या बढ़ेगी, और ये संसार वैसे जल का उपयोग करके एक दिन पछताएगा। तो बंधुओं, मैं जल के विषय में चर्चा कर रहा हूं। मेरा मानना है कि नदियों के बांध भी हमारे लिए एक प्राकृतिक नियम का उल्लंघन है, इसलिए इस काम को भी हम उत्तम नहीं मानते। जय विश्व बंधु।